खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। कोविड-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। मखाना व्यंजन की मार्केटिंग की कवायद शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 31वीं बिहार न्यायिक से प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। मुंबई से दरभंगा बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रसिद्ध गायक तोची रैना पहुंचे दरभंगा रेबल थिएटर के कलाकारों का किया मार्गदर्शन। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में कोविड-19 टीकाकरण की अग्रिम तैयारी हेतु जिलाधिकारी सह अध्यक्ष कोविड-19 टीकाकरण जिला टास्क फोर्स डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राज कैंपस में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि कोविड-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स में लगभग सभी सरकारी विभागों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार प्रखंड स्तर पर भी प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में किया जाना है, जिसके संयोजक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण कई चरणों में किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों की सूची का संकलन कर कोविड-19 वैक्सीनेशन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट सिस्टम CVBMS पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें आशा, ANM, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मी, आउटसोर्सिंग से जुड़े व्यक्ति भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी निजी क्लिनिक, ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। जिला प्रबंधक जिला स्वास्थ्य समिति विशाल कुमार ने बताया कि दरभंगा जिला में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सकों एवं कर्मियों की संख्या निजी क्लिनिकों को समाहित कर लगभग 20,000 होंगे। दूसरे चरण में गैर स्वास्थ्य कर्मी का टीकाकरण होगा और तीसरे चरण में बुजुर्गों का टीकाकरण होगा। इसके उपरांत सामान्य लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। चलिए ठीक है, आप लोग हम लोग को देखने दीजिए। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स पर बैठक हरा लोगो और नीचे कीजिए ना भैया, जिसमें कोविड वैक्सीन के पूर्व जो तैयारियां करनी है उसके संबंध में विभाग स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो वैक्सीन रखने के जगह, लॉजिस्टिक्स और उसके संरचनाओं का तैयारी रखने का, और जो पहले चरण में कोविड वर्कर और सेकंड चरण में नॉन हेल्थ वर्कर्स और थर्ड चरण में बुजुर्ग वल्नरेबल पॉपुलेशन, इस तरह का एक टेंटेटिव शेड्यूल आया है। तो उसके संबंध में पोर्टल में एंट्री और तो अन्य प्रकार के वैक्सीनेशन संबंधित तैयारी देखने के लिए और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसको जायजा लेने के लिए। सर आपको लगता है कि पर्याप्त जगह है उसके लिए जो कार्यक्रम यहाँ होगा? सर जो वैक्सीन के यहाँ, देखिए यहाँ पर जो अभी तक सूचना मिल रही है कि रीजनल वैक्सीन सेंटर के रूप में उपयोग होगा, तो उसी के दृष्टिकोण से इसका जो जगह है वो और जो तैयारी है उसी पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। स्टडी होने के बाद निर्णय लिया जाए। सर कोविड-19 वैक्सीन को लेकर ये पहली मीटिंग थी आपकी? अब वो वैक्सीन को लेकर के जो विभाग ने निर्देश मिला है टास्क फोर्स गठन करके तैयारियां करने का, उसका आलोक में कार्रवाई की जाए।
कोविड-19 से सुरक्षा व बचाव को लेकर किए गए लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से बिहार वापस लौटने वाले कुशल कामगारों का समूह बनाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना के अंतर्गत मखाना, मिथिला पेंटिंग, फेवर ब्लॉक एंड रेडीमेड गारमेंट के लिए 10-10 प्रवासी मजदूरों का समूह LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के आधार पर बनाई गई है। इसमें पहला समूह मिथिला मखाना बहादुरपुर प्रखंड के मेकना बेदा पंचायत के कपछाई ग्राम में महेश मुखिया के नेतृत्व में संचालित है, जो दरभंगा के मखाना से तरह तरह के व्यंजन बनाने का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा मेकना वेदा पंचायत के कपचाई ग्राम में संचालित मिथिला मखाना का निरीक्षण किया गया। उन्होंने मखाना के उत्पादन से लेकर संग्रह एवं मखाना तैयार किए जाने की पूरी प्रक्रिया का अवलोकन किया। देखिए, मखाना प्रोसेसिंग सेंटर एक हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड के माध्यम से प्रारंभ किए हैं। उसमें सारे प्रोसेस जानने के लिए आज हम लोग बहादुरपुर प्रखंड में एक सेंटर है, वहाँ विजिट किया था। तो हम लोग ने पूरा आकलन किया है और जानने की कोशिश किया है कि किस प्रकार जो है लेबर कॉस्ट और आपको कैपिटल कॉस्ट क्या है, और उसमें जो किसान हैं, वास्तविक किसान हैं, उनको मूल्य कैसे ज़्यादा मिले, उसके लिए मार्केटिंग और मार्केट के साथ लिंकेज है वो किस प्रकार बेटर किया जाए, ये सब संबंधित काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। हम लोगों को कोशिश है कि इसको डाइवर्सिफाई किया जाए, प्रोडक्ट को फ्लेवरिंग, प्रोसेसिंग इस प्रकार करके, और उसको मार्केट लिंकेज कराया जाए, बिग बाज़ार या कुछ और मार्केट्स के साथ इसको जोड़ा जाए, जो यहाँ पर लोकल लेवल पर भी हो या और दिल्ली और अन्य जगहों पर भी हो, ताकि जो लिंकेज की वजह से किसान तक मूल्य, जो वास्तविक मूल्य है और बेटर प्रॉफिट है, वो किसान को मिले। उसके आलोक में हम लोग प्रयासरत हैं और इसी के संदर्भ में आज चर्चा हुई और स्टडी सुधा के साथ बात हो गई, मतलब होगा, वो सब हम लोग कोशिश करेंगे। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 31वीं बिहार न्यायिक से प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 6 दिसंबर रविवार को 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 11:30 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक तथा दूसरी पाली 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक दरभंगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित 3 परीक्षा केंद्रों पर होगी। पहला केंद्र CM साइंस कॉलेज दरभंगा, दूसरा CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा तथा तीसरा महात्मा गांधी कॉलेज दरभंगा में आयोजित की गई है। उक्त सभी परीक्षा केंद्रों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की परिधि में 6 दिसंबर रविवार को निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। शनिवार को दरभंगा रिबेल थिएटर के कलाकारों का मार्गदर्शन करने बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रसिद्ध गायक तोची रैना दरभंगा पहुंचे। तोची रैना से यहां के कलाकारों ने मिलने के बाद बताया कि तोची रैना एक अच्छे इंसान के साथ साथ समाज सुधारक और दार्शनिक भी हैं। उनसे मिलने के बाद दरभंगा रिबेल थिएटर के कलाकारों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसके साथ ही साथ तोची रैना ने बच्चों के साथ मिलकर गाना भी गाया, जिससे इन कलाकारों का काफ़ी हौसला बुलंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा रिबेल थिएटर के अध्यक्ष अवधेश अरुण भारद्वाज ने गायक तोची रैना को मिथिला पेंटिंग, मास्क और अंग वस्त्र से सम्मानित किया। इस मौके पर दरभंगा रंगमंच से जुड़े सभी लोग उपस्थित थे। मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे वेख फरीदा ना कर बंदिया मेरी मेरी ना कर बंदिया मेरी मेरी ना है तेरी ना। कल हमारे बीच
दरभंगा शहर के ही और बॉलीवुड के प्रमुख सिंगर तोची रैना हमारे बीच आए थे, जिन्होंने कबीरा एक तारा ऐसा बेहतरीन गाना हमारे बीच लाया है। वो आज हमारे बीच आए, हम कलाकारों से मिले, हम कलाकारों से उन्होंने बहुत सारी बातें की, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, साथ साथ म्यूज़िक और थेरेपी इसके बारे में लोगों को बताया कि किस तरह संगीत जो है वो हमारे भीतर ही है, कैसे हमारे भीतर से संगीत को हम निकाल सकते हैं और वो संगीत कैसे रंगमंच से लेकर विभिन्न कलाओं के फॉर्म में और हमारे आम जिंदगी में भी कैसे मदद करता है। इन सब के साथ उन्होंने कुछ बेहतरीन गाने भी हमें सुनाए और यहाँ के कलाकारों से भी गाने सुना और उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। साथ साथ उन्होंने हमें बताया और समझाया कि एक कलाकार को एक आम इंसान होना चाहिए। वो जब वो मंच पर होता है तभी वो कलाकार होता है, तभी वो अपने औड़ा के साथ होता है, पर जब वो जमीन पर है तो बिल्कुल आम है, हमारे आप की तरह। उन्हें देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें जानने को मिला कि अगर ऐसे कलाकार हमारे बीच आते रहे तो हमारे जो युवा हैं, हमारे जो साथी कलाकार हैं, उनका प्रोत्साहन बढ़ता रहेगा और वो नया सीखता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए दरभंगा नगर निगम के द्वारा एक रथ निकाला गया। इस रथ को महापौर वैजयंती देवी खेरिया, नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर पार्षद अजय जालान, पंडित वेद व्यास सहित नगर निगम के कर्मचारी मौजूद थे। इस सर्वेक्षण 2021 के हरी झंडी दिखाने के बाद नगर आयुक्त ने सभागार में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हमारा शहर स्वच्छ रहेगा तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। पिछले बार हमारे शहर का 362 स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक था, जो बहुत अच्छा नहीं था। इसको सुधारना है और हम लोगों को नंबर 1 बनना है। स्वच्छता ऐप का इस्तेमाल करते हैं क्या? आपके यहाँ जो व्यक्ति कचरा ले और बड़ा हो, लेकिन साथ ही साथ आपको अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देना है। जहाँ पर कहीं पर भी आपका ठेला आप लगाते हैं, उस ठेला की वजह से आसपास के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आने जाने वाले राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो। कई बार होता क्या है कि ठेला की वजह से जाम वगैरह लगने की समस्या है, तो वो चीज़ नहीं होनी। आसपास की स्वच्छता पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। सभी ठेला में रोज थोड़ा थोड़ा कचरा निकलता है। कोशिश आपका ये रहना चाहिए कि आपके पास डब्बा है खुद का, जो भी कचरा आपका निकले उसको उस डब्बा में रखें और जो भी चिन्हित स्थल है उस पर ही उस कचरा का निष्पादन करें। जब आपका नगर निगम का गाड़ी जाता है तो गाड़ी में आप उसको डाल दें। तो इसलिए आप सभी लोग वेंडिंग जोन के आसपास या वेंडर्स का जो एरिया है वहाँ पे सफाई के लिए विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोग अब PM स्वनिधि के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ भी आपको दिया गया है, ID कार्ड भी आपको दिया गया है। साथ ही अपना जिम्मेदारी भी आप सभी को समझना है, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस शहर को आपको स्वच्छ बनाना है। तो आज की बैठक में हम सभी लोग स्वच्छता के एक शपथ लेंगे छोटा सा, और कोशिश करेंगे कि हमारा शहर स्वच्छ रहे। स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारा शहर नंबर 1 आए। स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछली बार हम लोगों के शहर का 362 रैंक था। 362 रैंक तो कोई बहुत अच्छा रैंक नहीं है, लेकिन इस बार हम लोग सुधारेंगे। सुधारने के लिए आप सभी का सहयोग उसमें चाहिए, हर आदमी का सहयोग उसमें चाहिए। आपका शहर है, आपका अपना शहर है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग सभी लोग अगर सफाई में ध्यान दें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फेस टू फेस परीक्षा 2020 का आयोजन चल रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह परीक्षा ली जा रही है। +2 जिला स्कूल परीक्षा केंद्र की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां 297 परीक्षार्थियों का परीक्षा लिया जा रहा है। परीक्षा का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक चलेगा। प्रत्येक दिन 2 पालियों में परीक्षा ली जा रही है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित DLED की परीक्षा प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की है और ये परीक्षा 2 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगा, जिसमें आज दिनांक 5/12 को 262 बच्चे प्रथम सीटिंग में अलॉटेड थे, जिसमें 258 प्रेजेंट थे और 4 बच्चे एब्सेंट थे। और पुनः सेकेंड सीटिंग में भी 262 बच्चे में 258 प्रेजेंट थे, 4 एब्सेंट थे। किस वातावरण में ये परीक्षा ली है? परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में चल रही है और कदाचार मुक्त परीक्षा है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। बच्चे अच्छे ढंग से परीक्षा दे रहे हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर सुनीत सुमन। क्या है इसमें? जी, क्या है इसमें? हम यहाँ कन्हैया प्राचार्य हुए और सेकंड मैन के रूप में वाइस प्रिंसिपल। कोविड-19 टीकाकरण हेतु जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक। मखाना व्यंजन की मार्केटिंग की कवायद शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा 31वीं बिहार न्यायिक से प्रतियोगिता परीक्षा केंद्र पर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू। मुंबई से दरभंगा बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रसिद्ध गायक तोची रैना पहुंचे दरभंगा रेबल थिएटर के कलाकारों का किया मार्गदर्शन।